हम लोग एक मीटिंग में गए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के पास खड़ा था और समुद्र की लहरें मुझ पे टकरा रही थी। We went to a meeting and a man who was speaking there, he said, when I was standing next to the ocean, the waves were coming and hitting me. और उन्होंने कहा कि जब वो लहरें मुझ पे टकरा रही थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि प्रभु कह रहा है अगर तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो एक के बाद मुसीबतें ऐसे तेरे जीवन में टकराएंगी। And he said, when the waves were hitting me, the Lord said, if you don't obey me, this is how problems will come and hit you one after the other. मैं भूल गया था उस बात को। I had forgotten about फिर it. हम लोग गोवा गए थे And then we were in Goa. और मैं भी खड़ा था वहाँ पे, I was also standing there. तो वेव्स टकरा रही थी The waves were coming and hitting me. और मुझे लग रहा था ये परमेश्वर के अनुग्रह की ये वेव्स हैं, एक के बाद एक अनुग्रह की वेव्स मेरे जीवन में। And I could experience the waves of His grace, His mercy, one after the other in my life. What was the difference? क्या अंतर था? The belief system. जो belief system है दोनों का, The belief system. विचारधारा। The enemy has messed up the belief system of so many Christians. दुश्मन ने बहुत सारे मसीहों की विचारधारा को खराब कर दिया। वो in a time of crisis in your life, आपके जीवन में जब समस्या होती है, disappointment, निराशा होती है, discouragement, आप हताश होते हैं किसी बात से, sickness, बीमारी होती है, devil wants you to confess what he says about you. शैतान चाहता है कि आप वो बोलो जो वो आपके बारे में कहता है, And God wants you to confess what he says about you. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वो बोलो जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। And what you say will decide whether you are giving power to God to move in your life or devil to move in your life. और जो आप बोलोगे वो तय करेगा कि या तो आप शैतान को जगह दोगे अपने जीवन में काम करने के लिए या फिर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में खोलोगे। परेशानी आई, शरीर में थोड़ा दिक्कत, हाय मुझे लग रहा है मेरा समय आ गया जाने का। Oh, some problem in the body, oh, I think it's time to go. शैतान कहता पकड़ ले, The devil says, get home. बुलाओ सारे दुष्ट आत्माओं को। Bring all the demons. क्यों आपको लगता है कि जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, यीशु वापस पतरस के पास गया और 3 बार उससे बुलवाया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? Why do you think when Peter denied Jesus 3 times, when Jesus came back from the dead, he made Peter confess 3 times that he loved Jesus? Because what you say matters. क्योंकि जो आप बोलते हो वो अहमियत रखता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो आप बोलते हो वो अहमियत रखता है आत्मिक जहां में। Tell your neighbor what you say matters in the spirit world. आपको आशीषित या श्रापित आपके शब्द बनाते हैं। Your words make you blessed or cursed. आपको बीमार या चंगा आपके शब्द बनाते हैं। Your words make you healed or sick. आपको डिप्रेस या परमेश्वर के आनंद में चलना आपके शब्द बनाते Your हैं। words make you depressed or joyful in the Lord. If I can say it this way, your words determine the boundaries of your life. अगर मैं ऐसा कहूँगा, आपके शब्द आपके जीवन की सीमा रेखा को तय करते हैं।